हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा एसआई भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, लगातार हम 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। वैसे 100 प्रश्न हैं जो कि 70 से 80% जो कि हमेशा लड़ने के चांसेस रहते हैं और लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो उम्र होती है दोस्तों, जो होती है वो होती है 65 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय था आप हैं रेडियो। आप हैं रेडियो, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। तो जो आवर्त सारणी है उसको जो है कि मेंडलीफ ने तैयार की थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, यानी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कि चुनाव आयोग प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो दोस्तों नीतीश कुमार जी है, ऑप्शन नंबर 2, ये 1 हो जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित होते हैं वह है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, अगला सवाल है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस उर्स यहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है स्क्रीन पे आपके सामने, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी म्यांमार। चलिए सवाल नंबर 10, स्लेट रूपांतरित रूप है? तो दोस्तों स्लेट रूपांतरित रूप सेल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की यह लंबाई की है? ठीक है, तो दोस्तों जो है कि इसका आप लोग आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं, सवाल नंबर 12। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लीग ऑफ नेशंस। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कितने हैं दोस्तों? ठीक है, तो वो होते हैं 11, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे? तो दोस्तों ये जो थे ये 10वें थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, कनिष्क जो है कि कनिष्क राजा थे? तो जो है कि दोस्तों कनिष्क राजा जो थे वो जो है कि कुषाण वंश के थे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो दोस्तों स्क्रीन पर ऑप्शन आपके सामने हैं, ये जो है कि विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो दोस्तों ये जो था मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो दोस्तों जो है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 22 है,
ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है, ठीक है। तो ये जो है कि बुध होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 25, गारो जनजाति है। तो दोस्तों गारो जनजाति है वो है मेघालय की, ठीक है। अगला सवाल है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर 3 बिहार। अगला सवाल है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह सकता है यानी कह पाता है, ठीक है। तो दोस्तों ई फर्मी उसको बोलते हैं, ई फर्मी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो है कि एमसी बोस ने दिया था, ठीक है। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो है कि भारत की बुलबुल, तो भारत का बुलबुल जो है कि दोस्तों सरोजनी नायडू को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर जो संबंधित हो हृदय से रिलेटेड होता है। अगला सवाल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी 1902 से 1979 के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, ठीक है। तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सुल्तान मोहम्मद। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हैन सांग आया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसने यानी किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केंद्रीय सांख्यिकीय गठन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किस यौगिक का अणु संहित 40 है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 2 NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो दोस्तों जो है कि 6.023 गुणे 10 पावर 23 यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है कि होता है दोस्तों CaSO4 के ट्वाइस इंटू 1 बटा में 2 H2 और ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल 39 को देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है, विद्युत अपघटनी क्रिया यानी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लोहा, ठीक है। अगला सवाल है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का दूसरा जो नाम है वो है IBRD। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, खाने का सोडा है, ठीक है। तो दोस्तों खाने का सोडा होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 42, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए जो है कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता
नमी सोखती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो दोस्तों फास्फोरस का जो कि ग्रेनाइट अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है परमाणु के नाभिक में क्षारीय स्थान होते हैं यानी क्या होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी रेटिना। अगला सवाल है स्क्रीन पे, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डाल्टन प्रभाव। अगला सवाल है विभवांतर मापा जाता है? तो दोस्तों विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों वो होती है विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणें से कौन हमें बचाती है? तो दोस्तों ऑप्शंस इसका यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी O3। अगला सवाल है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो दोस्तों उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग का अर्थ होता है? तो दोस्तों ये तो सवाल है, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान। अगला सवाल है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर E k बराबर हाफ mv²। ठीक है, यानी हाफ बोलते हैं बटा 2, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों ये जो है कि ग्लूकोज का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो दोस्तों ये जो है कि आरबीसी हम लोग को पहुंचाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है यानी किसके द्वारा? तो ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यानी संयोजकता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लीवर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 60 मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पोटैटो। ठीक है, अगला सवाल है बिहार की द्वितीय राज्य भाषा है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो बिहार की जो राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है वो है उर्दू। चलिए अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि ये जो बिहार के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है दोस्तों, सवाल नंबर 64, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो दोस्तों कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 होती है। अगला सवाल है भारत है एक? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे आप किसी भी धर्म को बिल्कुल आज़ादी पूर्वक मान सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी?
जिसका ऑप्शन स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वैशाली में थी। अब अगला सवाल है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो ठीक है दोस्तों, वे होते हैं लोकसभा के। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शंस इस प्रकार जो कि दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं की। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, ये ऑप्शन आपके लिए इसका दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो है कि 1959 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उपचुनाव कराया जाता है, तो दोस्तों उप जो चुनाव है वो जो है कि कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वो जो है कि पशुपति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1945 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 रुपए के। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी, जिसके लिए ऑप्शन स्क्रीन पे है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों इसकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र में। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 77 को देख लेते हैं। राज तरिंगड़ी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया हुआ है वह है, तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 यानी कश्मीर विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, यानी कब हुई थी, तो दोस्तों जो मुगल वंश की स्थापना थी वो जो है कि 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की, ठीक है, बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी जनरल मोटर्स। अगला सवाल है, अशोक महान पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस आपके लिए दिए हुए स्क्रीन पे ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो है कि बिंदुसार के थे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के नेपागढ़ में है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल को देख लेते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। भारत सरकार ने सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबकारी कर से, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 84, नबार्ड नाम है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग, ठीक है दोस्तों, जो है कि 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों स्वास्थ्य के समुदाय का पता जो चलता है वो चलता है मृत्यु दर से। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार जो है कि शुक्र को कहा जाता है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं,
तो 8 मार्च को जो है कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होती है दोस्तों? कमी आ जाती है। कमी खाली स्थान के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। अगला सवाल है, आर टी मतलब टी आर पी का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो टी आर पी का अर्थ आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसके लिए ऑप्शन स्क्रीन पे दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑर्किड। अगला सवाल है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 1, यानी न्यूक्लियस। अगला सवाल को देख लेते हैं, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है? तो दोस्तों इसमें जो है कि त्रिगुणी होती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोआ। अगला सवाल है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका यानी कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों उसमें कुल गुणसूत्र होते हैं 46। अगला सवाल देख लेते हैं, किस जीव में कंसाव पाया जाता है? तो दोस्तों जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, रसोई गैस यानी एलपीजी का मुख्य होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, देखिए खाली स्थान के रूप में दिया हुआ है, इसको भरना है आपको। ऑप्शंस जो कि आपके सामने दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रण का मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर, जल जिससे कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 100 प्रश्नों के साथ। जय हिंद।